दिल्ली और राजस्थान के मैच में दिल्ली हार चुका है। उस पर वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस मैच के दौरान कुलदीप यादव ने आखिर ऐसी क्या हरकत कर दी कि लोग उन्हें कहने लगे गुंडा। ये तो साफ गुंडागर्दी है। कुलदीप यादव की हरकत पर लोगों ने ऐसा क्यों कहा, और साथ ही साथ ऋषभ पंत ने ऐसा क्या किया कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और खास तौर पर ऋषभ पंत के जो फैंस हैं उन्होंने क्यों कहा कि ऋषभ पंत को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो चलिए एक एक करके माजरा समझते हैं। दरअसल मैच चल रहा था और सामने राजस्थान बैटिंग कर रहा था और राजस्थान के बल्लेबाज जोस बटलर बैटिंग कर रहे थे। और जोस बटलर कितना खतरनाक साबित हो सकता है यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना खतरनाक वो प्लेयर है। और इसी दौरान कुलदीप यादव जब ओवर कराने आते हैं तो उनकी एक बॉल पर वो लेग बिफोर की अपील करते हैं, यानी कि एलबीडब्ल्यू की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर उसे खारिज कर देते हैं। उसके बाद कुलदीप यादव जो है ऋषभ पंत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं रिव्यू लीजिए, लेकिन ऋषभ पंत के मन में शायद कुछ डाउट था, वो लेते नहीं हैं। तो कुलदीप यादव सीधा जाकर ऋषभ पंत का हाथ पकड़ते हैं और उनसे ये कर देते हैं, यानी कि रिव्यू जबरदस्ती उनसे जो कहते हैं कि ले लीजिए आप, और सीधा उनका हाथ ऐसे करके रिव्यू के लिए चले जाते हैं। इस पर ऋषभ पंत की स्माइल वहां पर सभी देख सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत को शायद कुछ डाउट रहा होगा। वो कीपर भी है, तो कीपर और बॉलर को ही सबसे ज्यादा एलबीडब्ल्यू का क्लियर पता रहता है। लेकिन उसके बाद जब थर्ड अंपायर के पास ये रिव्यू का फैसला गया तो थर्ड अंपायर ने देखा तो बिल्कुल जो है वो जोस बटलर क्लियर आउट थे और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और जोस बटलर आउट होकर चले गए और दिल्ली वहां पर एक मजबूत पोजीशन में आ गया था। लेकिन कुलदीप यादव ने जिस तरह से फोर्स किया ऋषभ पंत को कि आप एलबीडब्ल्यू लीजिए और जबरदस्ती उनका हाथ यूं कर दिया, उस पर फैंस जो है अब कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और लोग अब कुलदीप यादव को कह रहे हैं कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है, यानी कि फैंस जो है चुटकियां ले रहे हैं। फैंस यहां पर कोई किसी का पर वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मस्ती भरे अंदाज में फैंस कह रहे हैं कि भाई ये तो कुलदीप यादव की गुंडागर्दी है, और गुंडा नाम कुलदीप यादव को दिया जा रहा है, क्योंकि फैंस यहां पर काफी खुश हुए जिस तरह से ऋषभ पंत ने भी रिएक्शन दिया था। लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद जब दिल्ली की बैटिंग आती है तो दिल्ली जो है एक मजबूत शुरुआत करती है। 6 ओवरों में उनके 59 रन थे, तो यहां पर लग रहा था कि दिल्ली मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर अचानक डेविड वार्नर आउट होते हैं और फिर ऋषभ पंत भी आउट होते हैं। लेकिन जब ऋषभ पंत आउट होते हैं और वो वापस जा रहे होते हैं तो उस वक्त वो अपना बैट बिल्कुल जो है झल्लाकर मार देते हैं वहां पर, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि शायद ऋषभ पंत बहुत दिनों बाद क्रिकेट में वापस लौटे हैं। आपको पता ही है कि उनका कितना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने शानदार रिकवरी की है। लेकिन अब उन पर रन बनाने का प्रेशर जो है वो साफ दिख रहा है। हालांकि ऋषभ पंत ने बताया है कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है और वो खेल को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस हरकत से ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो शायद अपने ऊपर कोई प्रेशर ले रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत के फैंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और लोगों का मानना था कि ऋषभ पंत को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैच हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन ऋषभ पंत के लिए जो है सबके मन में एक रिस्पेक्ट है और वो रिस्पेक्ट ऋषभ पंत को बनाए रखनी चाहिए थी, क्योंकि ऋषभ पंत को अक्सर मैदान पर भी बहुत कूल और काम देखा गया है। मैदान पर भी उनका चेहरे पर जो है एक स्माइल देखी जा सकती है। जब कुलदीप यादव ने उनसे जबरदस्ती रिव्यू लेने के लिए कहा तब भी उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन उनकी यह हरकत देखकर फैंस जो है ऋषभ पंत से खुश नहीं है और उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत भी आगे से इन बातों को नोटिस करेंगे और ऐसी हरकतें करने से बचेंगे, क्योंकि इससे आपके क्रिकेट करियर पर फर्क पड़ सकता है और आपके फैंस जो हैं वो आपसे दूर जा सकते हैं। तो फिलहाल इन दोनों मामलों पर, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत पर आपकी क्या राय है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।